हर कोई टेलीफोन के जरिए दूर जा करीब रहने वाले लोगों से बात करता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर रूहें हकीकी हैं तो ऐसी मशीन क्यों नहीं बनाई गई जिससे कोई मुर्दा लोगों की रूहों से राब्ता कर सके। लेकिन इसका जवाब है जी हाँ, 1970 की दिहाई के दौरान कुछ साइंसदानों के जहनों में यही ख्याल आया था और उन्होंने तारीख की सबसे मुतनाज़ा मशीन बनाने का फैसला किया। मेटा साइंस फाउंडेशन की इस अजीबोगरीब इजाद को बनाने में साइंसी बरादरी के साथ साथ पैरासाइकोलॉजी के माहिरीन भी शामिल थे। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के तकरीबन 12 साल बाद 1982 में एक इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो डिवाइस तैयार की गई जिसका नाम द स्पैरीकॉम रखा गया। स्पैरीकॉम को सबसे पहले फाउंडेशन के इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन और डेवलपर विलियम ओनेल ने इस्तेमाल किया। ओनेल इस मशीन को ऑन करने के बाद इतना हैरान हुआ कि वो मुसलसल 20 घंटे तक इसमें सुनी जाने वाली आवाज़ों को रिकॉर्ड करता रहा, क्योंकि ये आवाज़ें उन लोगों की थीं जो ना कमरे में उसके साथ थे और ना इस दुनिया में मौजूद थे। ओनेल ने यह दावा किया कि स्पैरीकॉम के जरिए उसने बहुत सी रूहों से बात की थी, लेकिन इन तमाम रूहों में एक रूह बहुत ख़ास थी, क्योंकि इस रूह ने खुद ओनेल को समझाया था कि वो इस मशीन को किस फ्रीक्वेंसी पर सेट करे ताकि रूहों की आवाज़ें साफ सुनाई दी जा सकें। उस रूह ने अपनी शनाख्त मोलर के नाम से करवाई, जिसका असल नाम जॉर्ज मोलर था। स्पैरीकॉम के जरिए ओनेल मुर्दा रूहों से ऐसे बात कर रहे थे जैसे सामने से कोई जिंदा शख्स मोबाइल पर बात कर रहा हो। लेकिन अगर ये वाकई सच था तो आप वाकई इसे इंसानी तारीख की सबसे हैरत अंगेज इजाद कह सकते हैं। लेकिन फिर अचानक ना जाने क्यों एक दिन बगैर किसी इतला के ये मंसूबा बंद कर दिया गया। सरकारी रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि आहिस्ता आहिस्ता इस मशीन से रिकॉर्ड की गई आवाज़ें मदम होती गईं और फिर एक दिन ये आवाज़ें आना बंद हो गईं। अब वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या उन रूहों से होने वाले राब्ते में कुछ ऐसा खतरा महसूस किया गया कि ये प्रोग्राम बंद करना पड़ा, या वाकई रिकॉर्ड की गई आवाज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता मदम होकर ख़त्म हो रही थीं। उम्मीद है इस मालूमात ने आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया होगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में।